लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसोड़ी में एक महिला और उसके 2 बेटों को उसी के परिवार के 4 लोगों ने लाठी और हाथ बुक्कों से मारपीट कर घायल कर दिया। 16 मई को 1 बजे करीब यह वारदात बाड़ी में शादी का पंडाल लगाने के विवाद को लेकर हुआ। इस वारदात में लकड़ी से की गई मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक चंद्रकांत पिता खेमलाल नकपुरे 28 वर्ष ग्राम परसोड़ी निवासी को गोंदिया के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम परसोड़ी में खेमलाल नकपुरे और उसके एक बड़ा भाई जयतराम नकपुरे अपने परिवार के साथ अलग अलग रहते। पिछले कुछ सालों से पारिवारिक विवाद के चलते दोनों भाइयों के बीच आपसी रंजिश बनी हुई। बताया गया कि 16 मई को जयतराम नकपुरे के घर उसकी लड़की की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। जयतराम ने शादी का पंडाल अपने छोटे भाई खेमलाल नकपुरे की बाड़ी में उसे बिना पूछे ही लगा लिया था। उसी दिन 1:30 बजे करीब खेमलाल की पत्नी उर्मिला अपने बेटे चित्तरंजन के साथ बाड़ी में गए और बोली कि यहाँ पंडाल क्यों लगाया। तभी इससे बीच दोनों के बीच वाद विवाद हो गया। फिर उसका बेटा चित्तरंजन जयतराम नकपुरे और उसके बेटे राजेंद्र नकपुरे के साथ चित्तरंजन को गाली देते हुए उससे मारपीट करने लगे। तभी उर्मिला बाई का छोटा लड़का चंद्रकांत नकपुरे वहां पर आया तो उसे भी जयतराम नकपुरे, राजेंद्र नकपुरे, नारायण नकपुरे और संजय लीलार के साथ लकड़ी हाथ बुक्कों से मारपीट कर सर में चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया था। हल्ला सुनकर गांव के अन्य लोग भी वहां पर पहुंचे और बीच बचाव किया। जयतराम नकपुरे और उसके बेटे राजेंद्र नकपुरे सहित 4 लोगों ने उर्मिला के भाई और उसके पति और बेटे को जान से मारने की धमकी दिलाई और फरार हो गए। इन वारदात में घायल उर्मिला बाई और उसके दोनों बेटे चित्तरंजन, चंद्रकांत को लांजी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मारपीट में चंद्रकांत के सर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया था, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए गोंदिया के अस्पताल रेफर किया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई गई है। लांजी पुलिस ने इस मामले में उर्मिला बाई नकपुरे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके जेठ जयतराम नकपुरे, जेठ के लड़के राजेंद्र नकपुरे, नारायण नकपुरे और संजय लीलार के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।